मेहनत करने वाले सब कभी असफल नहीं होते। मेहनत उनकी रंग लाती है। नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानते हैं आरोह भाग 2 क्लास 12 का चैप्टर 9, जो सीबीएसई बोर्ड और में एनसीईआरटी की बुक है आरोह। उसका चैप्टर 1 है, 9 है, एक नहीं 9 चैप्टर है, पार्ट 9। छोटा मेरा खेत एक कविता है और एक कविता और है इसमें, बगुले के पंख है, दृश्य कविता। ये जो दो कविताएं हैं, ये दोनों कविताओं के कवि हैं उमा शंकर जोशी जी। तो अब हम समझेंगे इसको, इसकी समरी, कुछ लेखक के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ बातें दोनों कविताओं की, कुछ समरी, कुछ क्या विषय है उनके, उसके बारे में, विषयों के बारे में समझेंगे। उमा शंकर जोशी, जन्म 1911 ईस्वी में गुजरात में हुआ। इनका जो रचनाएं हैं वो एकांकी, कहानी, निबंध, उपन्यास के रूप में है। तो एकांकी विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, बसंत वर्षा, महाप्रस्थान और अभिज्ञा। कहानी है सपना भरा, शहीद। निबंध है पारकांज्या। और उपन्यास है श्रावणी, मेणो, विसामो, गोष्ठी, उघाड़ी वारी, क्लांत कवि। ये संपादन किया उन्होंने, कुछ पत्रों का संपादन किया है। मारो, सोनेट, स्वप्न प्रयाग, संस्कृत पत्रिका। 1947 में इस पत्रिका का संपादन किया। गुजराती में अनुवाद किया उन्होंने, अपनी गुजराती भाषा में कुछ ग्रंथों का अनुवाद किया। उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का है, उसका गुजराती भाषा में अनुवाद किया। उत्तर रामचरित भी कहते हैं, चरितम ये भवभूति का है, इसको भी इन्होंने गुजराती में इसका अनुवाद किया था। तो ये दो ग्रंथ है संस्कृत के, एक कालिदास जी का है, एक भवभूति जी का है। दोनों का गुजराती में उन्होंने अनुवाद किया। इनका समय काल था 20वीं सदी। प्रसिद्धि इन्हें गुजराती साहित्य में निबंधकार के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली थी। गुजराती जो लिटरेचर है उसमें ये निबंधकार के रूप में, ऐसे के रूप में, लेखक के रूप में उभरे थे गुजराती साहित्य में। आरोह में जो दो कविताएं हैं चैप्टर 9 में, छोटा मेरा खेत ये कविता है। इसका विषय है कागज को खेत के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। एक कागज का टुकड़ा पन्ना होता है, उसको इन्होंने खेत माना है, खेत के रूप में प्रस्तुत किया है। पंक्तियां हैं, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक टुकड़ा। मतलब कागज के टुकड़े को खेत के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। सारे शब्दों के अंकुर फूटने से कवि के विचार रचना का रूप ले लेते हैं। जब शब्दों के अंकुर फूटते हैं अंदर से, इनके विचार तो विचारों के रूप में, और वो कविता का रूप ले लेते हैं। साहित्य कालजयी होता है। कालजयी मतलब साहित्य रचने के बाद वो हमेशा बना रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। एक रचना जब लिखी जाती है तो उसको पीढ़ियों लोग पढ़ते रहते हैं। तो खेत में होगा अन्न, जैसे एक खेत में एक फसल जब अन्न उगती है तो वो उसे लोग जब कंज्यूम कर लेते हैं, उपभोग, तो वो समाप्त हो जाती है। लेकिन साहित्य की पुस्तक एक व्यक्ति पढ़ लेता है, उसके बाद समाप्त नहीं होती, वो दूसरा भी पढ़ता है। तो साहित्य कालजयी होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। एक रचना युगों तक चलती रहती है। तो खेत में उगा अन्न समाप्त हो जाता है, पर साहित्य रचना हमेशा बनी रहती है। ये कवि का ना इस कविता में समझाया है। दूसरी कविता है बगुले के पंख, दृश्य कविता है। विषय है कवि द्वारा सौंदर्य का प्रभाव उत्पन्न करने में कई युक्तियों, मतलब कई तरीके की योजनाओं को वो कवि बनाता है अपनी कविता का प्रभाव डालने के लिए, सौंदर्य का प्रभाव डालने के लिए। पंक्तियां, नभ में पाती बांधे बगलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। जो नभ में
पंख बगुले उड़ते हैं, उनके जो पंख हैं वो कभी कह रहा है मेरी आंखें चुरा के लिए जाते हैं उड़ते हुए। सार है इसका, प्रकृति का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है कवि ने इसमें, नेचर को। कवि कल्पना करते हैं कि बगुले के जो पंख हैं वो काले बादलों के ऊपर तैरती हुई सायंकाल की श्वेत काया के समान है। शाम को जैसे कोई सफेद सफेद कोई शरीर, कोई काया उस पर विराजमान है, उसको वो प्रस्तुत करते हैं। कौन? बगुले के पंख। तो इस प्रकार से उमाशंकर जोशी जी की छोटा मेरा खेत एक कविता, एक है, दूसरी कविता है बगुले के पंख, दृश्य कविता है। इसका सामान्य परिचय हमने जाना, सामान्य परिचय हमने कवि का भी जाना। उमाशंकर जोशी गुजरात में जन्म हुआ 1911 में। इन्होंने एकांकी, कहानी, निबंध, उपन्यास और कुछ पत्रों का संपादन किया। गुजराती में अनुवाद किया अभिज्ञान शाकुंतलम का और व उत्तर रामचरित का। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है कालिदास का, और उत्तर रामचरितम भभूति का ग्रंथ है संस्कृत का। ये दोनों संस्कृत के ग्रंथ हैं। समय इनका 20वीं सदी, और बहुत प्रसिद्ध थे गुजराती साहित्य में निबंधकार के रूप में। नमस्कार, फिर मिलते हैं।